बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके 3 बेटा और 3 बहू। शानदार मकान, आलीशान दुकान। फिर भी वह सेठ जी उदास रहते थे। कारण उनके 3 बेटा 3 बहू, शानदार दुकान, आलीशान मकान। उनके जीवन में एक अभाव था, उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक दिन उदास महात्मा दुकान पे बैठे थे। एक महात्मा आए, सेठ जी को उदास देखा, कारण पूछा। सेठ जी बोले, महाराज जी हर बात की मौज है, 3 बेटा 3 बहू, आलीशान दुकान, शानदार मकान, पर मेरे जीवन में एक दुख है, मेरे कोई बेटी नहीं है। महात्मा बोले, सुनो सेठ, सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने को वास, याही नाते राधिका सुता, काहे रहत उदास। सेठ, तुमको बरसाने का वास मिला है और बरसाने के वासी होने के बाद ये कहते हो कि मेरी कोई लाली नहीं है। सूत्र देते हुए कहा, देखो सेठ, जीवन में जिस वस्तु का अभाव हो, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा इस पांडाल में जिसके जीवन में कोई अभाव ना हो। सबके जीवन में कुछ न कुछ अभाव अवश्य मिलेगा। जीवन में जिस वस्तु का अभाव हो वहां भगवान का भाव जोड़ दो तो अभाव नहीं रहता। तुम बरसाने में रहते हो श्री जी के चरणों में, तो आज से राधा रानी को अपनी लाली मानो। सेठ जी प्रसन्न हो गए, राधा रानी को लाली कहने लगे। घर में चौकी पे किशोरी जी की प्रतिमा स्थापित करी। दुकान पे जावे, 4 बात करे, फिर दुकान पे जावे। घर पे लौट के आवे, शयन कक्ष में जाने से पूर्व किशोरी जी से 4 बात करे, तब शयन कक्ष में जावे। ये सेठ जी का नित्य नियम। सेठ जी के यहाँ हर महीने है ना, एक मणिहारिन चूड़ी पहनाने आती थी। इस महीने भी आई। पहले बड़ी बहू आई, घूंघट कर रखा था, चूड़ी पहनी, अपने कक्ष में चली गई। फिर दूसरी बहू आई, उसने भी घूंघट कर रखा था, चूड़ी पहनी और अपने कक्ष में चली गई। फिर तीसरी बहू आई, उसी रीति से चूड़ी पहनी और अपने कक्ष में चली गई। मणिहारिन को पता था 3 बहुएं हैं, तीनों ने चूड़ी पहन ली, सुई अपना सामान समेटने लगी। जैसे मणिहारिन अपना सामान समेटने लगी, चौथा हाथ और आगे आया। मणिहारिन ने विचार किया, ये चौथे नंबर पर चूड़ी पहनने वाली कौन आ गई? हर महीने चूड़ी पहनाने आती हूँ, केवल 3 बहू होती है, चौथी चूड़ी पहनने वाली कौन आ गई? तो सज्जनों, मेरी माताओं, चौथे नंबर पर चूड़ी पहनने कोई और नहीं, मेरे पिता की यहाँ चूड़ी पहनाने वाली आई है और मेरी भाभीयों ने चूड़ी पहन ली है, तो मैं भी क्यों पीछे रहूँ? साक्षात राधा रानी छोटी सी बालिका का रूप बनाकर चूड़ी पहनने के लिए वहाँ आई। मणिहारिन ने सोचा कोई आगंतुक होगा, मुझे क्या है, जितनी अधिक चूड़ी पहनाऊंगी ना उतना अधिक पैसा मिलेगा। सो मणिहारिन ने किशोरी जी को भी चूड़ी पहनाई। नियम ये था, चूड़ी घर पे पहनाती थी, पैसा लेने घर पे जाती थी, दुकान पे जाती थी। मणिहारिन पैसा लेने दुकान पे गई तो सेठ जी को भी हिसाब पता था, हर महीने का काम, कोई पहली बार नया काम तो था नहीं। पैसा निकाला, मणिहारिन को दे दिया। मणिहारिन बोली, सेठ जी पैसा अधिक देना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मणिहारिन क्या रेट बढ़ा दिए? मणिहारिन ने कहा, नहीं सेठ जी, रेट नहीं बढ़ाए, रेट तो उतना ही है, तो अधिक पैसा क्यों चाहिए? मणिहारिन ने कहा, अधिक पैसा इसलिए चाहिए, आज मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई। सेठ जी ने कहा, क्यों झूठ बोलती हो? हमारे घर में केवल 3 बहुएं हैं, चौथी चूड़ी पहनने वाली कौन आई? मणिहारिन ने कहा, सेठ जी मुझे ये नहीं पता चौथे नंबर पर चूड़ी पहनने कौन आई थी, पर मैंने आज चूड़ी 4 को पहनाई, इसलिए मुझे 4 का पैसा चाहिए, 3 का नहीं। सेठ जी ने कहा, 3 का पैसा तो ले जाओ, चौथी का पैसा नहीं दूंगा, घर जाके बहुओं से पूछूंगा, तुम्हारी बात सच निकली तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मणिहारिन ने कहा, सेठ जी 1 बार नहीं 10 बार पूछना, मैं कोई झूठ थोड़ा ही बोल रही हूँ, 4 को चूड़ी पहना के आई हूँ, तब 4 का पैसा मांग रही हूँ। सेठ जी घर गए, बहुओं को बुलाया, वेरिफिकेशन किया। मणिहारिन आई थी, जी पिताजी। चूड़ी किसी ने पहनी? बहुएं बोली, पिताजी बस हम 3 थी और तो कोई है नहीं घर में नया सदस्य जो चूड़ी पहने। सेठ जी बोले, यही मैं कह रहा हूं। पर मणिहारिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
मणिहारिन बोली कि मैंने चूड़ी चार को पहनाई। अब सेठ जी उदास, भोजन पाया राधा रानी से दो। ब्रह्म मुहूर्त में सेठ जी को स्वप्न हुआ। क्या हुआ? स्वप्न हुआ। तो स्वप्न में क्या हुआ? सेठ जी के स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। क्या हो गई? जब राधा रानी को स्वप्न में देखा, सेठ जी ने देखा तो सही, पर कैसे देखा कि राधा रानी बहुत उदास है। राधा रानी को उदास देखा तो सेठ जी बोले, बेटी उदासी का कारण? उदास क्यों हो? आप तो हमेशा प्रसन्न रहती हो। राधा रानी से जब उदासी का कारण पूछा तो किशोरी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटी रोती क्यों हो? किशोरी जी ने कहा, पिताजी सुनो, चूड़ी पहर लीनी में पितु गेह जाने, तुमने मणिहारिन को मोल ना चुकायो। पिताजी, मैंने पिता का घर जानकर कल मणिहारिन से चूड़ी पहन ली और आपने मणिहारिन को पैसा नहीं दिया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी बोले, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। राधा रानी बोली, अच्छा तीन बहुएं तो याद रही, एक बेटी बनाई, उस बेटी को भी भूल गए। बेटी बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया लेकिन आपने नाता नहीं निभाया। अब तो सेठ जी भी रोने लगे। अब देखो भैया, स्वप्न तो स्वप्न होता है, सोई टूट गया। स्वप्न तो स्वप्न होता है, सोई टूट गया। अब स्वप्न तो टूट गया लेकिन आंखों से आंसू सेठ जी के बह रहे थे। दिन नहीं निकला था, अंधेरा था। तिजोरी खोली, बहुत सारा पैसा भरा और मणिहारिन के द्वार पर गए। मणिहारिन का दरवाजा बजाया, मणिहारिन द्वार पे आई। मणिहारिन ने कहा, सेठ जी आप अभी तो दिन भी नहीं निकला, अंधेरे में पहुंचे? बोले, हाँ सेठ। मणिहारिन बोले, आने का कारण? सेठ जी रो रहे थे, सेठ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी ने कहा, मणिहारिन कल तू कह रही थी ना मैंने चूड़ी चार को पहनाई है, सो तेरी बात सच निकली। कल तूने चूड़ी चार को ही पहनाई थी, बता तुझे कितना पैसा चाहिए? सेठ जी जेब से पैसा निकालते जा रहे हैं, मणिहारिन को देते जा रहे हैं। तू जितना कहेगी ना मैं उतना ही पैसा दूंगा। क्यों सेठ जी? मुझे तो जितना चूड़ी का मोल है केवल उतना ही पैसा चाहिए। सेठ जी ने कहा, पगली तुझे नहीं पता, कल चौथे नंबर पर चूड़ी पहनने कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी ही आई थी। बता तुझे कितना पैसा चाहिए? मणिहारिन ने कहा, तो सेठ जी सुनो, अब तक तो पैसा मुझे भी चाहिए था, पर अब पैसा मुझे भी नहीं चाहिए। अपना ये पैसा वापस ले जाओ, अब मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। बोले, क्यों? कल तो दुकान पर लड़ रही थी, मुझे पैसा दो, मैंने चार को चूड़ी पहनाई है। मणिहारिन ने कहा, सेठ जी दुनिया को चूड़ी पहनाते हुए जीवन बीत गया, लेकिन आज राधा रानी को चूड़ी पहनाकर तो मैंने अनमोल धन पा लिया है। अब मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है, आप अपना धन वापस ले जाओ। तो ऐसी ऐसी सच्ची सच्ची घटनाएं हमारे ब्रज मंडल में घटती रहती हैं। और सच्चिदानंद भगवान की